ब्रह्मांड में पदार्थ की तरह चेतन भी भरा पड़ा है। विज्ञान की आकाश में गहरी रुचि और अध्ययन अनुसंधान जिन रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, वे भारतीय तत्व दर्शन के निष्कर्षों की ही पुष्टि कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के पहले तक भौतिक विज्ञान भारतीय तत्व दर्शन की वैदिक काल से चली आ रही इस मान्यता का उपहास उड़ाता था कि आकाश पोला नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की और पृथ्वी की संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है तथा वह ईश्वरीय चेतना के सर्वाधिक निकट है। सर्वप्रथम 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1901 में रेडियो के अन्वेषक मार्कोनी द्वारा तरंगों की खोज और प्रमाण द्वारा उसकी पुष्टि से ही वैज्ञानिकों ने जाना कि वायुमंडल के अतिरिक्त भी कुछ शक्ति तरंगे विद्यमान हैं। अब विज्ञान अपना बचपन पूरा कर किशोर हो चुका है और तरुणाई का दिन आने की प्रतीक्षा की जा रही है। इधर वैज्ञानिकों का ध्यान तेजी से आकाश की गहराइयों की ओर गया है। ब्रह्मांडीय किरणों तथा आकाश के उच्च ऊर्जा संपन्न व अदृश्य गुणों वाले सूक्ष्म कणों के अध्ययन से प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों के उद्घाटन की संभावना है। इससे माइक्रोसोम्स के गुणों की जानकारियां मिल सकेंगी तथा गैलेक्सी में एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रही गतिविधियों को समझा जा सकेगा। भौतिकविद प्राथमिक कणों की लगातार खोज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि प्राथमिक कणों के गुण धर्मों के बोध से ही विश्व की उत्पत्ति तथा विकास क्रम को समझा जा सकेगा। प्राथमिक कण का अर्थ है द्रव्य की वह सबसे छोटी इकाई या वह मूल कण जिससे सभी बड़ी इकाइयों का संयोजन हो सका है। स्पष्ट है कि प्राथमिक कण केवल कोई एक विशेष कण ही हो सकते हैं। इस अर्थ में अभी तक किसी प्राथमिक कण की खोज नहीं की जा सकी है। इसलिए अभी तो भौतिकवेत्ता प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि 100 से भी अधिक कणों को प्राथमिक कण कहते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु एटम को माना जाता था, जो 1 इंच के 20 करोड़वें भाग के बराबर होता है। ये भी कई प्रकार के थे, प्रत्येक तत्व के पृथक पृथक परमाणु। इनमें सर्वाधिक सरल परमाणु हाइड्रोजन तत्व का है, जिसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन उसकी परिक्रमा करता है। अन्य तत्वों के केंद्रक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चक्कर काटता है। परमाणु के विखंडन द्वारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का पता लगते ही यह तो स्पष्ट हो ही गया कि परमाणु प्राथमिक कण नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज होने पर ही परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम दोनों बन सके। न्यूट्रॉन भौतिकी नामक विज्ञान की नई शाखा चल पड़ी। इधर वैज्ञानिक अन्वेषणों से ज्ञात हुआ है कि परमाणु के सूक्ष्म विश्व में प्रत्येक कण का एक प्रतिकण विद्यमान है। ऋणावेशी नेगेटिव कण इलेक्ट्रॉन और उसका विरोधी धनावेशी कण है पॉजिट्रॉन। उसी तरह प्रत्येक कण का एक प्रतिकण है। कण और प्रतिकण जब परस्पर पास आते हैं तो विस्फोट होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी वस्तु को पेंसिल की नोक से हल्के से टक टक करने से उस वस्तु के परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाएगी, पर इससे परमाणु में कोई गति या चंचलता नहीं आ सकेगी। 1000 से 10,000 तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पाकर परमाणु के इलेक्ट्रॉन चंचल हो उठते हैं। इसी से रासायनिक द्रव्यों का संयोजन होता है, पर परमाणु का नाभिक अभी भी गतिशील नहीं होता। वह 1 लाख से 100 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से ही गतिशील होता है। लाखों रुपए की लागत से साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन आदि विशेष प्रकार के त्वरण यंत्र बनाए जाते हैं, जो प्रोटॉन आदि कणों को करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटॉन धनावेशी कण है, ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन इनका चक्कर काटते हैं।
जब न्यूट्रॉन का बीटा विखंडन होता है तब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन ये तीनों कण उत्सर्जित होते हैं। वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से काफी काम कर रहे हैं, किंतु प्राथमिक कणों की खोज अभी भी जारी है। अभी तक 7 प्राथमिक कणों को वैज्ञानिकों ने कुछ वर्गों में बांट दिया है, जैसे लैप्टॉन, मेसॉन, बोरियन आदि। इनमें से फोटॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन स्थायी कण हैं, शेष अस्थायी कण हैं। फोटॉन तथा न्यूट्रिनो का स्थिर द्रव्यमान 0 है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान 1 है। प्रोटॉन का 1836 तथा न्यूट्रॉन का 1838 है। न्यूट्रिनो का स्थिर द्रव्यमान 0 है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थिर न्यूट्रिनो नाम की कोई वस्तु नहीं। न्यूट्रिनो कण जन्म के साथ ही प्रकाश की गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ने लगते हैं। ये न्यूट्रिनो अन्य द्रव कणों के साथ बहुत मंद परस्पर क्रिया दर्शाते हैं, इसलिए यह अन्य द्रव कणों से सामान्यतः टकराते नहीं। अतः न्यूट्रिनो पृथ्वी पिंड से आर पार हो जाते हैं, यहाँ तक कि सूर्य में से भी आर पार हो सकते हैं। इन न्यूट्रिनो के भी प्रतिकण विद्यमान हैं, जिन्हें प्रति न्यूट्रिनो कहते हैं। खोजों से यह भी पता चला कि आकाश में विद्युत कणों की अनेक परतें हैं। हम इन अनेक परतों को आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी आकाश में स्थित है। आयन मंडल पृथ्वी को सभी ओर से घेरे हुए है। विद्युत कणों की इन अनेक परतों में 3 मुख्य हैं। एल्टन ने इन्हें ई, एफ और डी परतें कहा है। धरती की ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र में अणु परमाणु अपना ऋणाणु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। सूर्य इलेक्ट्रॉनों को तोड़ता है। यह क्रिया जितनी तीव्र होती है, आयन मंडल उतनी ही तीव्रता से पृथ्वी में मौसम आदि का नियंत्रण करता है। साथ ही आयन मंडल लोगों के मन, हृदय और गुणों को भी प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉन के तोड़ दिए जाने के बाद अणु परमाणुओं में केंद्रक शक्ति शेष रहती है। आयन मंडल में विद्यमान यह केंद्रक शक्ति ही लोगों के गुणों को, मन और हृदय को प्रभावित करती है। इससे पता चलता है कि केंद्रक कोई मनोमय शक्ति है, मात्र भौतिक शक्ति नहीं। पृथ्वी की ओर नीचे आने पर इन कणों की शक्ति घट जाती है। जैसे जैसे वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, आयन वायुमंडलीय दबाव घटता है, क्योंकि पृथ्वी तक आते आते उन कणों में धूल कण व गैसों के कण मिल जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर अधिक स्वच्छ वायु की ही स्वास्थ्य को पुष्ट नहीं करती, प्रत्युत मनोमय शक्ति वाले तथा अत्युच्च ऊर्जा वाले ये प्रकाश कण चित्त को प्रसन्नता, स्फूर्ति व शक्ति देते हैं। इस प्रकार ऊंचे स्थानों पर उत्तम स्वास्थ्य शुद्ध वायु से भी बड़ा कारण ये सूक्ष्म कण होते हैं। फोटोन की विलक्षण कर्तृत्व शक्ति ज्ञात हो चुकी है। फोटोन तथा न्यूट्रिनो दोनों निरंतर गतिशील रहते हैं। इनके प्रतिकणों के भी गुणधर्म जाने जा सकें तो कई नए रहस्य सामने आएंगे। इसीलिए इसी दिशा में वैज्ञानिक गण तेजी से अन्वेषण कर रहे हैं, क्योंकि अनुमान है कि विश्व की उत्पत्ति व विकास विस्तार में न्यूट्रॉन एवं प्रति न्यूट्रिनो कणों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्मरणीय है कि कुछ ही वर्षों पूर्व रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों की खोज से पता चला है कि प्रकृति में अत्युच्च ऊर्जा वाले कण विद्यमान हैं। एक एक्सेलरेटर से 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा के कण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी क्रम में साइक्लोट्रॉन और वीटाट्रॉन का निर्माण हुआ है, जिनसे 1.5 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले कण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इतनी शक्ति से विशाल अंतरिक्षानों को ढोया और सुदूर नक्षत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। प्रकृति के ऊर्जा कणों की शक्ति तो इससे बहुत अधिक है। आकाश की कॉस्मिक किरणों में मेसान, हाइपरान आदि अस्थिर कण हैं, जिनमें प्रचंड ऊर्जा है।
गैलेक्सी के केंद्रीय क्षेत्र में सूर्य जैसे प्रायः 10 अरब नक्षत्रपुंज हैं। अब तक इस क्षेत्र में ज्ञात कुल तारों की संख्या 10⁻24 है। यह संपूर्ण विस्तार ही गैलेक्सी कहलाता है। ज्योतिषी भौतिकविदों एक्स्ट्रोफिजिसिस्ट के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र में कणों का विघटन तेजी से होता है। तारों के अदृश्य कण निकलकर प्लाज्मा के रूप में पीले दिखने वाले आकाशीय क्षेत्र में फैल जाते हैं। इनके इस फैलाव से ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण आदि की क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। ऐसे फैले हुए प्लाज्मा को आयनीकृत प्लाज्मा आयोनोस्फेरिक प्लाज्मा कहते हैं। आयोनोस्फेरिक प्लाज्मा द्वारा कई तरह के क्षेत्र बनते हैं। आयोनोस्फेरिक प्लाज्मा के रूप में फैले ये कण ही विभिन्न विचारों, प्रक्रियाओं, घटनाओं, दृश्यों वाले हलचल पूर्ण जगत के निर्माण के कारण हैं तथा उसे प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। लाखों वर्षों से आवारागर्दी करते करते ये कण भूल ही गए हैं कि वे कहाँ से आए हैं। ये भूले हुए कण ही कॉस्मिक कणों के रूप में पृथ्वी की ओर भी आते रहते हैं। इन कणों में उच्च गति वाले प्रोटॉन तथा कई तत्वों के परमाणु होते हैं। इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। वायुमंडल में इनके प्रवेश करते ही हलचल मच जाती है। इसी हलचल में एक्सीडेंटेड एयर शावर्स, फैले हुए वायु शावरों का निर्माण होता है। पृथ्वी की स्थूल हलचल इस प्रकार इन अनेक स्वभाव तथा गुणों वाले कणों के कारण ही होती है। विचार तरंगे पैदा करने वाले आकाशस्थ कण अति सूक्ष्म होते हैं। उनका जीवन काल सेकंड का भी अत्यल्प अंश होता है। उनका उद्भव और विनाश अनुमान में भी नहीं आ पाता। ये कण धन तथा ऋण दोनों आवेशों वाले होते हैं। विचार तरंगे पैदा करने वाले अत्युच्च ऊर्जा संपन्न कणों का संचय ध्यान धारणा द्वारा संभव है। जिस देव शक्ति चेतन शक्ति की ध्यान धारणा करेंगे, उसी प्रकार की क्षमताओं वाले सूक्ष्म ऊर्जस्वी कण व्यक्तित्व में संचित हो जाएंगे। इस तरह जो शक्तियां जितनी बलवान होती हैं, वे अपने उपासक को उतनी ही अधिक सिद्धि व सामर्थ्य दे पाती हैं। ये चित्त शक्तियां वस्तुतः नाभिकीय चेतनाएं, न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं। इनका कारण क्यूमेसान, न्यूट्रिनो और पाई मेसान जैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों में से कोई भी हो सकता है। इन कणों तथा नाभिकीय चेतनाओं पर गैलेक्सी के चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव नहीं डाल पाते। काल तत्व की गंभीर विवेचना करते हुए W.H. डेन ने अपने ग्रंथ एक्सपेरिमेंट विथ टाइम में बताया है कि आमतौर से मनुष्य की चेतना समय के उस छोटे से केंद्र पर जुड़ी रहती है जिसे वर्तमान कहते हैं। बंधन की इसी जकड़न के कारण मन में इतना ही बन पड़ता है कि वह वर्तमान की समस्याओं और अनुभूतियों के क्षेत्र में अपनी हलचलें केंद्रित रखे। किंतु ऐसी भी स्थिति प्राप्त की जा सकती है जब चेतना को वर्तमान के बंधन शिथिल करने का अवसर मिल जाए। गहरी सुषुप्ति भी ऐसी स्थिति हो सकती है। उस स्थिति में समय के अन्य दो आयाम भूत और भविष्य भी उसी तरह अनुभव की परिधि में आ सकते हैं जिस तरह की आमतौर से वर्तमान अनुभव में आता है। इसी प्रकार एयर शावर्स में लाखों करोड़ों अत्युच्च ऊर्जा संपन्न कण हैं जिनके हजारवें हिस्से की शक्ति ही विशाल अंतरिक्षयानों को किसी भी ग्रह नक्षत्र तक पहुंचाने में समर्थ है। वायु शावरों के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण भी सम्मिलित हैं। कॉस्मिक किरणों के वायुमंडल में पहुंचने से विभिन्न भौतिक पदार्थों की रचना होती है। इन भौतिक पदार्थों की मानसिक क्रियाएं भी अब अध्ययन का विषय हैं। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि सृष्टि के आविर्भाव काल से अब तक ब्रह्मांड के विस्तार के मूल तत्व इन स्थूल भौतिक पदार्थों में बीज रूप में विद्यमान है। उनका अध्ययन अनेक क्रियाएं उद्घाटित करेगा तथा असंख्य रहस्यों का भेदन करेगा। विचारों की तरंग वही तत्व पैदा करते हैं। जिस दिन इस तथ्य का उद्घाटन होगा कि विचार तरंगे आकस्मिक नहीं पैदा हो जाती, बल्कि वे गणितीय नियमों के अनुसार तथा संकल्प के कारण निश्रित तथा विस्तृत होती हैं, उस दिन ब्रह्मांड व्यापी चेतन शक्तियों की भी जानकारी हो जाएगी तथा उन चेतन शक्तियों से मानसिक संपर्क की जरूरत महसूस होगी।
इस मानसिक संपर्क से अनेक प्रकार की उपलब्धियां संभव हैं। इन चेतन शक्तियों को ही देवगण तथा उनके समन्वय को ईश्वर कहा जाता है।